साथियों, जाट, गुज्जर, राजपूत, अहीर, मराठा और दूसरी कमेरी कौमों में बहुत से गुमनाम वीर हुए हैं जिनका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं मिलता। ऐसा ही एक वीर राजा हठी सिंह है जिसका जिक्र इस वीडियो में होगा। राजा हठी सिंह सोंगगढ़ मथुरा के राजा थे। मथुरा सम्राट हठी सिंह ने मेवात पर मुगल सेना को हरा विजय प्राप्त की थी। राजा हठी सिंह ने जनवरी 1716 ईस्वी में अपने सैनिकों के साथ सोंगगढ़ से प्रस्थान कर मेवात पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में सोंग के 4000 कुंतल जाट सैनिकों के साथ 3000 अन्य जाट पालों के योद्धाओं ने भी भाग लिया था। जाटों ने मुगलों पर प्रथम हमला ताउडू में किया। इस लड़ाई में जाट वीरों ने अपार साहस दिखाते हुए ताउडू की मुगल चौकी पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में फोडर का हरपाल सिंह, करना सिनसिनवार, चरणपाल चाहर, रावत, धारीवाल, सोरोत पालों के कुल 187 जाट वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी। मुगलों के 1200 से ज्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे गए। इस विजय के बाद जाट सेना ने हठी सिंह के नेतृत्व में मेवात के प्रमुख किले जहां सैयद छुपा बैठा था उस जगह को प्रस्थान किया। किले पर घेरा डाल दिया गया। सैयद की सेना ने नूह के निकट जाटों का सामना करने की अंतिम असफल कोशिश की। जाटों की सेना ने सैयद को बंदी बना लिया। जाट राजा हठी सिंह ने जनवरी 1716 में मेवात पर कब्जा कर लिया। यहाँ के मुगल समर्थक लोगों से कर वसूला गया, उनकी चौकियां नष्ट कर दी। इस विजय के बाद नूह के गोरवाल ब्राह्मणों ने राजा हठी सिंह को एक पोशाक और भगवान कृष्ण का मोरपंख उपहार स्वरूप दिया। जाट राजा हठी सिंह ने पूरे 7 महीने तक मेवात पर कब्जा रखा था। सोंग के शासक हठी सिंह ने मेवात के मुगल फौजदार सैयद को हरा के मेवात पर कब्जा कर लिया। तब नारनौल के मुगल फौजदार गैरत खां को मेवात भेजा तथा सैयद गैरत और हठी सिंह में युद्ध हुआ जिसमें गैरत खां परास्त हो गया। नारनौल के मुगल फौजदार गैरत खान ने दिल्ली में मुगलों से सहायता भेजने को कहा। तब मुगलों ने 16 मार्च 1716 को दुर्गादास के साथ एक बड़ी फौज मेवात में भेजी। मार्च महीने में शुरू किए गए सैनिक अभियान को जुलाई में तब सफलता मिली जब सौंक और धून की तरफ सेना भेजी गई। दुर्गादास राठौड़ ग्रंथमाला के लेखक ठाकुर सुखबीर सिंह गहलोत पेज नंबर 86 पे लिखते हैं कि शोक के जाट राजा हठी सिंह ने मेवात पर कब्जा कर लिया था। 18 फरवरी 1716 को दुर्गादास मुगलों के दरबार में उपस्थित हुआ। तब मुगल जोधपुर रियासत में वैवाहिक संबंध बने और दुर्गादास को जाट राजा हठी सिंह के विरुद्ध युद्ध अभियान में मार्च महीने में मेवात पर भेजा गया। दुर्गादास ने इस घटना का उल्लेख अपनी किताब में लिखा है कि हठी सिंह के विरुद्ध युद्ध में मुगलों की पूरी ताकत लगाने के बाद भी 5 महीने बाद जुलाई में सफलता मिल पाई। फरवरी 1716 में दुर्गादास मुगलों के दरबार में सलावत खान के साथ उपस्थित हुआ। मुगलों की सेवा करना स्वीकार कर लिया। उनको जाट राजा हठी सिंह तोमर के विरुद्ध युद्ध अभियान पर मेवात भेजा गया। मार्च 1716 ईस्वी से जुलाई 1716 ईस्वी तक 5 महीने 20 दिन तक यह युद्ध चला। अपने किले रियासत सोंगगढ़ से कई 100 किलोमीटर दूर मुस्लिम बाहुबल्य मेवात में एक जाट राजा द्वारा दिल्ली की नाक के नीचे कब्जा जमाए रखना एक बहुत बहादुरी का काम था। राजा हठी सिंह के वीर रणबांकुरों ने मुगलों के सीने छलनी कर दिए। रोज रोज होने वाली मुठभेड़ में मुगलों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। जब हठी सिंह को दबाया नहीं जा सका तब मुगलों ने दबाव की नीति अपनाई। उन्होंने जयपुर राजा जयसिंह के साथ 14,000 की फौज भरतपुर, थोनगढ़ और सोंगगढ़ की तरफ रवाना की ताकि जाट राजा चूड़ामणि और हठी सिंह पर दबाव बनाया जा सके। मुगल जानते थे कि हठी सिंह के परिजन सोंगगढ़ में हैं और ये जाट जो मौत से भी नहीं डरते अपने परिवारजन की सुरक्षा के लिए अवश्य जाएंगे। तब जाकर कहीं हठी सिंह ने मेवात गढ़ी को खाली किया और सकुशल ब्रज क्षेत्र में पहुंच गए जहां जाट डूगों की विशाल पंचायत हुई। जुलाई में ही जाट वीरों ने जयसिंह को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। सितंबर में जयसिंह ने बूंदी के राजा आर मुगल सूबेदार के साथ मिलकर युद्ध अभियान को तेज कर दिया, पर जाट तलवारों के आगे मुगल बह गए। वीर चूड़ामणि और हठी सिंह सोगरिया मुखिया की इस संयुक्त ताकत के आगे मुगलों को झुकना पड़ा। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।